जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्खलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कल हम कह रहे थे कुमातक कंकन पद्मराग सहसा पानिर्मपातप्यते तेनायं नवनीत भाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः। कल हम देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब पकड़े गए माखन चोरी में तो अपने दोनों हाथ जो है माँ के मक्खन के घड़े में डाल रखे थे और कहते थे कि कंगन बड़े ही मेरे हाथ को जला रहे हैं, उष्णता पैदा कर रहे हैं, जलन हो रही है, माँ जल्दी निकालो। और मैंने यह घड़े में इसलिए डाले कि मेरे जो तुम आने तक मेरे हाथ की जलन थोड़ी शांत हो जाए और तुम मेरे कंगन निकाल दोगे। मैया तूने जो कंगन जो पहनाए थे तो बड़े वो पद्मराग जड़ा दिया है। यह तो पद्मराग नहीं मैया, ये आग का गोला है, आग का गोला, इससे मेरा हाथ जल रहा है। अच्छा लाला तेरा हाथ जल, अभी निकाल देती हूँ। तो मैया ने उठाकर अपने लाला को अपने गले लगा लिया। तो इस तरह जो भगवान प्रतिदिन जो है अनेक लीलाएं करते घर में, तो हर गोपियां जो हैं वो चाहती है कि ऐसी लीला लाला हमारे यहाँ पर भी कर ले। तो उनकी इच्छा होती कि हमारे लाला हमारे यहाँ ऐसी लीला करे। हर गोपी बिल्कुल उनको वो लीलाएं देखती रहती है और वो उसी लीला को चिंतन करती हैं। वो देखती आंखों से और फिर मन से उसका चिंतन भी करती हैं। तो एक दिन गोपियों के मन में आया कि लाला अगर ऐसे लीला हमारे घर पर भी करेंगे तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो हम तो बड़े धन्य धन्य हो जाएंगे, हम तो बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे, बड़े ही हम कृतार्थ हो जाएंगे। आदि आदि बातें गोपियां आपस में करती हैं। तो भगवान तो सब अंतर्यामी हैं, तो अंतर्यामी हैं, वो हर जीव के अंतकरण की बातें भगवान तो जानते ही हैं। तो भगवान सबके अंतकरण की बात, बिन चींटी के अंतकरण की बात भी भगवान जानते हैं, चींटी की भाषा भी भगवान जानते हैं। तो देखो इनका इतना अनुराग था गोपियों का, इसलिए कहते हैं ना, बिनु अनुराग उपजत नहीं श्री कृष्ण चरण अनुराग। बिनु अनुराग उपजत नहीं श्री कृष्ण चरण अनुराग। हरिपद रति बिन जगत में, हरिपद रति बिन जगत में जीवन निपट विभाग।
जीवन निपट अभाग। वो अभागा जीवन है जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति अनुराग नहीं है। इसलिए कहते बिन अनुराग उपजत नहीं, श्री कृष्ण चरण अनुराग। तो बिन विराग, हाँ, तो भगवान के बीच अनुराग उत्पन्न हो तो कुछ तो संसार के प्रति विराग चाहिए। हर हरि पद रति बिन जगत में जीवन निकट अभाग। और हरि के पद के, हरि रति, भगवान में जो रति करने वाला हो, भगवान में रमन करने वाला हो, उसका जीवन ही धन्य है, और उसके बिना जो जीवन है वो अभागा है। अब गोपियों के घर माखन चोरने का निश्चय भगवान कर चुके हैं। अंतर्यामी भगवान ने तो गोपियों की सारी बातें जो हैं जान गए कि गोपियां क्या चाहती हैं, और भगवान तो वही करते हैं ना, अपने परम भक्त जो चाहते हैं। देखो गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण का हो चुका था। वे संसार में जीती तो थी केवल श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी भी किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए, घर का काम भी करती थी किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। उनके निर्मल बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवाय, उनके अलावा उनके बुद्धि में और कुछ भी न था। प्रातः काल में रात को सोने तक जो है, जो कुछ भी करती थी वह केवल केवल श्री कृष्ण के प्रति करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति कृष्ण ही बन गई थी। सारी उनकी जागृत स्वप्न सुषुप्त जो है ना, वो सब कुछ कृष्ण बन गई थी। तो हर गोपी का यही हाल है। तो भगवान भले अंदर कब तक रहेंगे, इसलिए भगवान आज तो भी गोपियों के घर घर जाने का निश्चय करके भगवान तो निकले बाहर। तो देखो फिर अब गोपियां जो हैं, तो गोपियां भी अब भगवान को तो जितना चाहती हैं, तो बहाना तो उनको चाहिए देखने के लिए है। तो भगवान श्याम सुंदर जो है, तो माता यशोदा से भी कहते हैं, तो मैया अरे भले मुझे तो अन्य सारे पकवान खिलाती हो ना, मुझे तो माखन बड़ा भाता है। मैया री मोही माखन भावे, मैया री मोही माखन भावे, मुझे तो माखन बड़ा प्यारा है। गोपियां सुन रही है, हाँ, सारी गोपियां सुनती है। जो मेवा पकवान तू मोही नहीं रुचि आवे, जो तो पकवान बनाती रहते हो ना, मुझे तो माखन मिश्री सबसे प्यारा है। हाँ, ब्रज युवती एक पाछी ठाड़ी, सुनत शाम की बातें। ब्रज की कुमारियां जो है वो सुनती हैं छुपकर कि मेरे हमारे श्याम सुंदर को तो माखन मिश्री ही सबसे प्यारी है। इसलिए मन 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 कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खात। मन ही मन गोपियां कहती कब हमारे घर में, अपने घर में हम कृष्ण को, कान्हा को, लाला को अपने घर में माखन खाते हुए देख पाएंगे। बैठे जाए मतानी के दिग, मैं तब रहो छुपानी। जब लाला आएंगे और मथानी के पीछे से वो माखन चोरी करेंगे, तो मैं मथानी के वहां पीछे छुप के रहूंगी। वो माखन चुराएंगे, बैठे जाए मथानी के डिग, मैं तब रहो छुपानी। इस तरह तो मैं छुपा पर रहूंगी, छुप के रहूंगी, और मठानी से पीछे से आकर उसको पकड़ लूंगी। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जानी, ग्वालिनी की मन की जानी। भगवान तो अंतर्यामी है। सूरदास जी कैसे, वो तो सब जान गए कि गोपी के मन में क्या हो रहा है। प्रत्येक गोपी रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर का मधुर लीला का ध्यान करती। प्रत्येक
प्रेममयी गोपी इच्छा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे जिस श्री कृष्ण के लिए बिलोकर मैं बढ़िया से बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मीठा मक्खन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे पर सिके पर रख दूं जहां तक कन्हैया के हाथ पहुंच आसानी से हाथ पहुंच जाए। श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे हाथ आसानी से पहुंच सके इतने ही ऊंचे पर गोपियां रखा करती थी। अब कन्हैया और बलराम अपनी उम्र के ग्वाल बालकों को व्रज में अपनी मंडली बना दी और मंडली बनाकर निकले हैं और मधुर मधुर जो है लीला करते हैं। तो भाग्यवती गोपियों का हाल तो देखो निहाल कर देते हैं, उनको आनंदित कर देते भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ और सारी उनकी मंडली। प्रत्येक गोपी प्रातः काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर छीके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाए मेरे श्याम सुंदर, कहीं खाली हाथ न लौट जाए। काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती थी और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थी कि मन ही मन सोचती कि हाँ आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए। अगर विलंब हो चुका हो कृष्ण को तो अपने आप को सोचती है कि आज प्राणनाथ आज मेरे भगवान क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई, क्या आज इस दासी का घर पवित्र नहीं करेंगे। कई यशोदा मैया ने उन्हें रास्ते में रोक तो नहीं लिया है, उनके घर तो 9 लाख गैया है। हाँ तो 9 लाख गैया है, माखन की क्या कमी है उनके घर में, तो वो तो कृपा करके ही हमारे घर में आते हैं। उन्हीं विचारों में वह आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण दौड़कर दरवाजे पर जाती और वो फिर लौट जाती कि अभी तो श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, तो आते नहीं दिख रहे हैं। सखियों से पूछती है कि अरे सखी लाला कब आने वाले, आए कहते हैं क्या इधर। हाँ प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आप भाजे भज खोरी। मन में यह विचार करत करी, ब्रज घर घर सब जाऊ, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊ। बाल रूप जसमति मोहि जाने, गोपिनी मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग, यह मेरे ब्रज लोग। तो इस तरह भगवान निश्चय करते कि चलो अब तो हमने अवतार लिया है, तो गोपियों का माखन चोरी के लिए, गोपियों को आनंदित करने के लिए ही, गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही अब हर गोपी के घर जाना होगा और मन में विचार करके घर घर का माखन खाऊंगा। गोकुल तो इसलिए जन्म लिया है ना, सबके माखन खाने के लिए। तो बाल रूप भी यशोमता मैया तो मुझे बहुत छोटा सा नबोध बालक समझती है ना। बाल रूप यशोमती मोहि जाने, गोपिन मिली सुख भोग। इस तरह जो है गोपियां जो है आनंद से जो है विभोर होती हैं। एक गोपी दही दूध मक्खन बेचने निकली और तो प्रेम में इतनी प्रेम में विभल है, संसार का कोई ख्याल नहीं गोपियों को। वो तो कृष्ण प्रेम में इतनी सद्बुद्ध खो बैठी थी, वो दही दूध माखन की जगह वो सीधे बोलने लगी है, गोविंद ले लो कोई दामोदर ले लो, हे मथुरा वासियों, हे जनताओ, गोविंद ले लो कोई दामोदर ले लो। तो वो भूल गई कि मक्खन ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, ये बोलना भूल चुकी और सीधे वो बोलने लगी तो गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो। तो
दिन भर वो भी घूमती घूमती और फिर लौट आती शाम को। तो घर को सास पूछती, भाई क्या बात है, तुमने दही दूध तो कुछ बेचा ही नहीं। अरे माँ जी कैसे बेचते, मुझे तो लगा कि मेरा लाला ही मेरे घड़े में बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं कैसे अपने लाला को बेच सकती हूँ। ऐसे ही लौट आई। देखो उनको मिट्टी के घड़े में भी ईश्वर का ही दर्शन होता है, और हमें अपने घड़े में भी ईश्वर का, बुद्धि में भी ईश्वर का दर्शन होता नहीं है। हाँ, तो एक दिन कई ऐसी गोपियां जो है फिर भगवान को दर्शन करने के लिए विवल होती रहती है। और एक दिन सब गोपियां मिलकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा मैया के पास कंप्लेंट करने लगी। देखो तुम्हारा लाला जो है ना, कंप्लेंट तो क्या था, उनको केवल दर्शन करना होता है, तो जब वो मिलकर आ जाती थी, कोई बहाना चाहिए था यशोदा मैया के साथ कुछ बोलने के लिए, बाकी नजर तो उनकी कन्या पर रहती थी। तो यशोदा मैया तुम्हारा लाला तो बड़ा नटखट हो गया। क्या क्या मेरी नाना ने, वत्सन्मुञ्चय क्वचित् समये क्रोश संजात हास स्थेयं स्वादवत्याथ दधिपया कल्पितेस्तेन योगैः। अरे मैया, लाला तो असमय में हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं, हमारा दूध निकालना भी रहता है, बछड़ों को खोल देते हैं। अच्छा, मैया ने कहा अच्छा तो तुम्हारे घर का माखन खाता है ना? हाँ, हमारे घर का माखन भी खाता है। खाए तो कोई बात नहीं मैया, लेकिन वो तो बहुत उधम मचाता है। तो मैया ने कहा तुम्हारे घर का खाता है ना, खाने दो। इतना खाता है, कितना खाएगा? तो हमारे यहाँ घर का तो वो आग्रह करके भी नहीं खाता, इसलिए हमको बड़ी खुशी है कि अब तुम हमसे 1-2 नहीं 10 घड़े लेके जाओ, लेकिन कान्हा को खिलाओ, क्योंकि कान्हा खाएगा कितना? पहले तो मुट्ठी भर उसकी कमर है और जरा सा पेट है, तो चलो इसको अपने घर का माखन मीठा नहीं लगता, तुम्हारे घर का मीठा लगता है, तो तुम उसको खूब खिलाओ, जितना खिला सकती खिलाओ और यहाँ से लेके जाया करो। अरे नहीं मैया, कैसी बात कर रहे हो, हमें कोई मक्खन नहीं चाहिए, बस वो खाता है, वो खाता है। तो दूसरी गोपी ने कहा मैया, आज तो कन्या हमारे घर आया है और कहने लगा आज हमारे गांव में बड़े बड़े राम भक्त आए हैं, बड़े बड़े राम भक्त, अयोध्या से कोई आया, किष्किंधा से कोई आया, हरिद्वार से, ऋषिकेश, सब जगह से राम भक्त आए हैं। तो अयोध्या से, चित्रकूट से, दंडकारण्य से, किष्किंधा से महात्मा लोग आए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले सब चलो घर घर में मक्खन, मीठा ताजा ताजा मक्खन, दही, दूध सब ले लो और निकलो। गांव के बाहर संत आए हैं, तो सभी हमने यही कर लिया, सबने अपने घड़े भर के लाला के कहने पर गए और वहां जाकर देखा तो माँ मैया क्या था, वहाँ क्या था? संत थे ना, संत ही थे ना, राम भक्त ही थे होंगे। मरकान भोक्षय विभजति सचेन्नास्ति भाण्डम भिनस्ति, मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नास्ति भाण्डम भिनत्ति। अरे मैया, वहां तो बंदरों की लाइन बैठी थी और बंदरों को खिलाते जा रहे हैं, और एक खादे बंदर में भी अगर अपना मुंह थोड़ा टेढ़ा कर दिया कि लाला ये बड़ा खट्टा है इस गोपी का मक्खन, तो क्या करते हैं लाला, वो केवल बंदर ने मुंह टेढ़ा किया तो बस चेन्नास्ति भाण्डम भिनस्ति, तो उसी भांडे को हमारे ही सामने उस भांडे को ही लाला फोड़ देते हैं। तो कन्हैया उस नाथ को फोड़ देते हैं। तो मैया बढ़िया हंसने लगी। उन हजारों बंदरों में से यदि एक ने भी किसी ने भी खाया नहीं, सचेन नास्ति भांडम भिनत्ति, तो हमें कहता है कि तुम्हारा घर का बर्तन अशुद्ध है, तुम्हारे दूध में खराबी है, तुम्हारा दही बिगड़ा गया है, तुम्हारा मक्खन खराब है, और इसे कोई खाएगा तो गांव में सब रोग फैल जाएगा। और ये कहकर भांडम भिनत्ति, सचेन नास्ति भांडम भिनत्ति, हमारे भांडे को, घड़े को वही फोड़ देता है। मैया यशोदा ने कहा, अरे पगली गोपी हो, तुम इसके बातों में आती ही क्यों?
तुम इनकी बातों में न आया करो और दूध दही मक्खन ऊपर रखा करो। गोपियों ने कहा अरे मैया तब तो बस बड़ा उपद्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा उपद्रव? तो द्रव्य लाभे सग्रह कृपितो यात्युक्रोशस्य लोकान। यदि घर में कुछ ना मिले मैया लाला को तो घर के स्वामी पर, घर के मालिक पर ही क्रोधित हो जाता है, अथवा घर पर ही कुपित हो करता उठता है कि आज तो क्यों हर घर घर में दही दूध होना चाहिए, हर घर में सब रहना चाहिए। आज देखो ये जो घर में दही दूध नहीं है वो घर घर नहीं होता, वो शान घाट होता है। इसलिए हर घर में दही दूध मक्खन होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जिस घर में कोई दही दूध ना हो, घर घर में हो। अन्य गोपी कहने लगी मैया ये उपदेश देता है बहुत बड़ा कि घर में गाय रहनी चाहिए, दही रहना चाहिए, दूध रहना चाहिए, मक्खन रहना चाहिए। ऐसा घर हमको बर्दाश्त नहीं है जहाँ ये सब ना हो। चलते चलते बच्चों को चिकोटी काट लेता है और बच्चे एक साथ सोते तो उनकी चोटी एक दूसरे को बांध देता है, उन्हें रुलाता है। अरे मैया हम क्या कहे? हस्तग्राह्यो रचयति पीठम विधिम पीठ। तुम कहती हो ना ऊपर रखो दही दूध मक्खन, एकदम छीके में रखो, बस तब तो मैया बहुत उदम हो जाता है। वो तो पीढ़े एक के ऊपर एक पीढ़े रख देते हैं और उस पर चढ़कर रखो, वो काम नहीं चला तो अपने सखाए उनके हैं, सखा के एक पैर बना देते हैं और एक के कंधे पर चढ़ जाते हैं और सीधे मक्खन तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारे लाला का जहाँ हाथ नहीं पहुंच सकता वहां वह उखल पीड़ा पर किसी ग्वाल बालक को बैठ देता है और उसको कंधों पर चढ़कर वो निकालता है। अगर उससे भी नहीं का पहुंचा हाथ तो फिर बराबर वो छेद गिराता है। छिद्रम अंतर्निहित वयुनश्चिक्य भाण्डेषु। तो छिद्रम अंतर्निहित वयुनश्चिक्य भाण्डेषु। फिर बर्तन में ही बराबर उसको मालूम है कि किस बर्तन में दूध है, किस घड़े में दही मक्खन है, दही है, बराबर वो छेद गिरा देता, बराबर छेद गिराता और वहां से निकाल करके सबको खिलाता है। तो उसको मटकों की पहचान है मैया, किस बर्तन में क्या रखा है इसको देख लेता है, जान लेता है, और किस किस तरह से कहाँ कहाँ छेद गिराया जा सकता है वो भी उसको पूरी जानकारी है। तो मैया ने कहा बर्तनों को अंधेरे में रख दिया करो, उसे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। गोपियों ने कहा अरे मैया क्या कहती हो, उसको तो अंग ही प्रदीप है। जिस घर में वो घुसता है वहां हीरे की तरह चमक जाता है। स्वांगमर्थम प्रदीपम, वो तो दिव्य प्रकाश ही पड़ता है, जहां जाएगा ही वहां तो अंधेरा रहता ही नहीं है। हाँ बात भी सही है। गोकुल में जो एक नई बहू आई थी, उसने बालकों को पकड़ने का निश्चय कर लिया। हम पकड़ेंगे, हम पकड़ करके मैया तब मानेगी ना, हम पकड़ेंगे और मैया के पास ले जाएंगे। देखो मैया रंगे हाथ तुम्हारा लाला को हमने पकड़ लिया है। उसने लाला को अपने घर में पकड़ने का निश्चय कर लिया। तो भगवान ने भी चालन किया, हाँ अगर तो पकड़ना चाहती हो ना तुम्हारे घर में पक्का हम आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। उसने जो अपने एक कमरे में चारों तरफ बंद कर लिया और वहां जो दही दूध मक्खन सब रख लिया और बाहर जो बैठ गई। बाल सब भगवान पहुंच गए वहां पर। तो लाला को अपने घर में भगवान ने तो सारों को अंदर घुसा दिया और सब मक्खन दही दूध खाने लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकारा हुआ। तो वो दरवाजा खोली, अंदर घुस गई। कहाँ से घुसे? मैं तो दरवाजे पर खड़ी थी ताला लगाकर। तो कन्या का हाथ
पकड़ लिया। और कन्हैया उनको हाथ जोड़ने लगे कि मुझे छोड़ दे गोपी, छोड़ दे। हाँ ठीक है, मैंने खा लिया है तुम्हारे यहाँ, मुझे छोड़ दे। नहीं, अब तो मैया के पास ले जाऊंगी। तो अब ले जाऊंगी तो सोच रही है कि मैं ले जाऊंगी तो रास्ते में वो कुछ भी कर सकता है, छोड़ के भाग जा सकता है। तो उसने काल अपने कमरे में जो है अंधेरे कोठी में उसको बंद कर लिया, लाला को बंद किया। और फिर हो गई यशोदा मैया के पास, मैया 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 देखो मैं लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया। कहाँ है? मेरे घर में है। मैंने अपने एक कोठी में अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। अरे पगली, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो यशोदा मैया को लेके आई, जल्दी खोल कमरा। खोला तो जैसे खोला उसको उसके अंदर लाला तो नहीं मिले, लेकिन उसी का ही पति बैठा हुआ मिला। बता मेरा कहाँ है लाला? यशोदा मैया ने कहा, अरे कहाँ है मेरा लाला? तू तो अपना पति देख रही है, मैंने तो लाला को पकड़ के रखा हुआ था, तुम कहाँ से आए हो? पति ने कहा, मैया क्षमा कर दो, ये पगली हो गई। अरे मेरा ही हाथ पकड़ के मुझे लाला 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 करके तुझे पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया और मुझे वहां बिठा लिया और तुमको बुलाने चली गई। देखो विशेषता यहाँ, गोपियों को अपने पति में भी परमेश्वर दिखते थे। हाँ, इनकी अवस्था देखो। हाँ, एक बार एक ग्वालिन जो है भगवान श्री कृष्ण खेल रहे सखा के साथ, एक ग्वालिन आ गई और ग्वालिन ने वो लाले के हाथ पकड़ लिया, बोली कि चलो कन्हैया, चलो मैया के पास चलो। अरे मैंने क्या कर लिया? बोले तूने बहुत कुछ कर लिया है। लाला बोले कि अरे सखी, तो मैंने किया क्या? बोले कुछ, चल पहले तो मैया के पास लेके जाओ तब तो बोलूंगी ना। चलो तो चल। रास्ते में तो एक गोपी मिल गई। तो क्या हुआ, अब ये कोई सज्जन उधर से आ रहे थे, बुजुर्ग संत आए थे, इसने घूंघट ओढ़ लिया, घूंघट सामने कर लिया। तो कोई छोटी गोपी जो ग्वालन जो बच्ची जो है वो रास्ते में कंडे बना रही थी। इशारा किया भगवान ने, कृष्ण ने, इधर आ। वो आ गई और भगवान ने गोपी से कहा, अरे गोपी तेरा मेरा हाथ तूने बहुत पक्का पकड़ लिया है, थोड़ा ढीला तो कर लेना, या तो हाथ पग बदल ले। हाथ बदलने के लिए गोपी बोला ठीक बात सही है, दूसरा हाथ देने के लिए, लेकिन पल्लू सामने ओढ़ा हुआ था, घूंघट कर रखा था उसने, और इस गोपी का बच्ची का हाथ पकड़ा दिया और भगवान सीधे भाग गए मैया के बाद। मैया मैया देखो गोपी आ रही। क्या क्या? बोले कुछ नहीं क्या मैंने। उतरे में आ गई वो गोपी, बड़ी वेश में आ गई। हाँ, बड़ी क्रोध में होली ने कहा, मैया देख मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाया है। मैया बाहर आकर देखती, कहाँ है मेरा लाला? बड़ी पेट पकड़ करके हंस रही। अरे ये तो मेरा लाला नहीं है, लाली है, लाली दिखाई पड़ी। मैया ने कहा, अरे ये देखिए लाला नहीं लाली है, तो किसको पकड़ के लाई है? उसने देखा कि अरे मैंने तो लाला को पकड़ा था, ये लाली हाथ में कैसे आई? तो मैया ने, बेटा तू कौन हो? तो उसने कहा कि मैया मैं तो गोविंद गोप की बेटी हूँ, इसके साथ कैसे आई? बोले भाई मैं कंडे बना रही थी, ये आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे हाथ गोबर के भरे, देखो मेरे हाथ गोबर के भरे हुए हैं, चल 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 मैया के पास। तो कन्हैया चल। उसको मैंने बोला, अरे गोपी मैं कन्हैया नहीं, मैं गोपी हूँ, मैं लाला नहीं लाली हूँ, मुझे हाथ पकड़ के यहाँ लाया। देखो गोपियों का भाव, गोपियों का हृदय बिल्कुल एक हो चुका है। गोपियां जो है बिल्कुल हर जगह अपने बच्चों में ही नहीं, दूसरे की बच्ची में भी कृष्ण का दर्शन करती है। तो इस तरह गोपियां ऐसी, क्योंकि इसलिए कहते गोपियां जो है वो प्रेम सन्यासिनी थी, वो प्रेम सन्यासिनी। एक गोपी लाला को पकड़कर रस्सी में बांधने लगी। हाँ, तो रस्सी में बांधने लगी, पकड़ लिया लाला घर में और रस्सी में बांधने लगी। और धीरे, इसका हृदय तो बड़ा कोमल था, अब रस्सी बड़ी कठोर तो होती ना, तो लाला को तो लपेटने लगी धीरे 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 धीरे। तो लाला ने कहा, अरे पगली तुझे बांधना भी नहीं आता है?
बांधना तो पहले सीख ले। अरे हाँ लाला मुझे बांधना नहीं आता, तुझे आता? बोले अरे मुझे तो बहुत पक्का बांधना आता है, एक बार मैं बांधता हूँ ना छोड़ता ही नहीं किसी को। अच्छा तो हमको सिखा दो लाला। बोले चल ला मैं सिखा, तो छोड़ रस्सी। रस्सी छोड़कर लाला के हाथ में पकड़ा दी। कन्या ने रस्सी ले ली और उसी के घर में उसको एक खंबे के पास में खड़ा कर लिया। पहले नीचे पैर बांध दिए, फिर जो है घुटने बांध दिए, कमर बांध दी, पेट बांध दिया, छाती बांध दी और गले में रस्सी रात तक गले तक भी बांध दी और गांठ मार दी। बोले हाथ भी तो हो गया बांधना मेरा। हाँ लाला अब मैं सीख गई, मुझे छोड़ो, अब मैं तुम्हें बांधूंगी। अरे पगली गोपी, हमने कहा था कि हमने जिसको बांधा उसको हम छोड़ते नहीं है, हमने तो बांध दिया, अब तो यही रहेगी ठेंगा दिखाकर। भगवान तो 2-4 हो गए, निकल गए। हाँ तो गोपियां देखो, भगवान भी गोपियों के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम का बंधन ही ऐसा होता है, और वो भी शुद्ध प्रेम, आजकल का कलंकित प्रेम नहीं है। वासना को ही आज प्रेम कहते कि प्रेम हो गया। अरे गंदा प्रेम है, एक दूसरे की गंदगी चाटने के लिए ये प्रेम थोड़ा ना, ये वो तो व्यापार है। हाँ वो वासना है। तो इस तरह जो गोपियों का शुद्ध प्रेम करना है, प्रेम तो गोपियों जैसा प्रेम करो। देखो ध्यान की ये कितनी सुंदर बातें हैं, झांकी है, ध्यान की झांकी है। वो एक और यशोदा मैया बैठी है, दूसरी ओर गोपियां आकर उल्हाना दे रही है, तीसरी ओर भगवान श्री कृष्ण मैया की आड़ में खड़े होकर कुछ सहमे हुए हैं। ये सब देख सुन रहे हैं। तो गोपियां एक बार मैया की ओर देखती हैं और दूसरी श्री कृष्ण की ओर देखती है। मैया की ओर तो पल भर में देखती है और अपने भगवान की ओर तो ऐसी टकटकी लगे कर देखती रहती है। उनकी नजर भगवान से दूर होती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भगवान की ओर ही देखती है। तो भगवान मैया भी जानती है कि ये मुझे तो कंप्लेंट करने नहीं आई, ये तो सीधा लाला को देखने आई है, मैं जानती हूँ। इत्थम स्त्री भी सभनयन श्रीमुख लोकिनी भी। वास्तव में गोपिया तो भगवान तो सभयन श्याम सुंदर के श्रीमुख का दर्शन कर रही है, और उनका प्रयोजन बस इतना ही है कि उन्हें श्री कृष्ण के श्री मुख का दर्शन करना है। इसलिए वो ऐसी कंप्लेंट लेकर आती है। तो यशोदा मैया लाला को भी समझाती, लाला अरे अपने यहाँ तो 9 लाख गैया हैं, तू चोरी करके माखन खाता है, तू राजकुमार हैं? अपने यहाँ कौन सी दही दूध की कमी है? अपने यहाँ तो बहुत कुछ है। इसलिए तो पराये का घर का माखन खाना छोड़ दे और अपने घर का ही माखन खाया करो। माखन खात पराये घर को, मैया कहती है लाला को, माखन खात पराये घर को। और क्या लाला, नित प्रति सहस मथानी मथिए, सब सदी बाट घर को। नित प्रति सहस मथानी मथिए, मेघ शब्द दधिमाठ घर को। मेघ जैसा गर्दना करता रहता है, उसी तरह अपनी यहाँ मथानी भी घर घर की आवाज बंद नहीं होती है। सैकड़ों मथानियां घूमती रहती मक्खन निकालने के लिए। कितने अहीर जियत मेरे घर, दधि मथिले बेचन मही मर को। नवलख धेनु दुहत है नित प्रति, बड़ो नाम है नंद महर को। 9 लाख प्रतिदिन गैया जो है दुहाई जाती है। तो और नंद बाबा का बड़ा नाम है। ताके पुत कहत हो तुम, चोरी करत उदारत फर को। और तुम उनके पुत्र हो,
नंद बाबा के, और तुम चोरी करते हो, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सूर श्याम कितनो तुम खेवो दधी, माखन मेरे जह तह ढरको। तो मैया ऐसी समझाती है कि मैया लाला घर का माखन खा लो। तो ऐसी गोपियां प्रतिदिन जो है आती रहती है। एक गोपी माखन बेचने मथुरा निकली, निकली है, लेकिन लाला के दर्शन के बिना गोकुल छोड़ने की इच्छा नहीं उसकी। पीछे पीछे बार बार देखती रहती है, कहीं लाला मिल जाए, लाला का दर्शन कर लूं, तो मथुरा में माखन दही दूध बेचकर आ जाऊं। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण जो अभी उतावली हो चुकी है, उसके अंदर दर्शन करने की लालसा बहुत तीव्र है। तो भगवान पगडंडी में ही पैर फैलाकर बैठे थे, वही भगवान प्रकट हुए हैं। अरे सखी, मैं तेरे सामने हूँ। आहा, गोपी ने दर्शन कर लिया। अच्छा ला मेरे मक्खन खिलाओ। ना खिलाऊं, मैं क्या खिला तुझे? अरे क्यों नहीं खिलाएगी, मैं गोकुल का राजा हूँ। ओ काले कलोटे, तुम का? गोपी को लगा जल्दी दे तो जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी चला जाएगा, इसलिए सताएंगे पहले। अरे तुम गोकुल के राजा थोड़े ना हो। हाँ, तो भगवान ने कहा मैं ही गोकुल का राजा हूँ, जरा मक्खन तो दे दे। गोपी ने कहा रे तू तो कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो बलराम है। हाँ, बलराम भैया है। मैं तुम्हें नहीं, उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलोटे कन्या को कहां से उठा के लाए हैं, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे, यशोदा भी गोरी हैं, तुम कहां से काले हो गए हो? तो गोपी ऐसी जब बोली तो कन्हैया ने कहा नहीं नहीं पगली, मैं ही राजा हूँ, जा मुझे ही दे, मुझे माखन दे। लेकिन गोपी हट करने लगी। तो भगवान जो रूठ कर बैठ गए, जा तेरा माखन नहीं हमको चाहिए, हो सकता तेरा मक्खन खट्टा हो, तेरा दूध बिगड़ गया हो, नहीं चाहिए हमको। गुस्से करके बैठ गए। गोपी फिर मनाने, ले ले लाला, ले ले थोड़ा, नहीं लेना हमको, नहीं ले, मक्खन भी नहीं ले रहे थे। तो गोपी को थोड़ी आगे मथुरा की ओर बढ़ूंगी, 2-4-10 कदम, अपने आप दौड़ के आ जाएगा। थोड़ी गई, दो कदम आगे बढ़ती न बढ़ती, भगवान ने पीछे से पत्थर उठाए दो, और एक पत्थर फेंका, तीनों घड़ों को लग गया, और तीनों घड़े नीचे, तो उसके सर पर 3 घड़े थे, सबसे नीचे वाले घड़ में दूध, बीच वाले में दही, और सबसे ऊपर वाला मक्खन। तीनों घड़े फूट गए और सारी गोपी का दूध दही मक्खन से अभिषेक हुआ, पूरी गीली हो गई। और भगवान तो भागे अपनी मैया के पास। मैया देखो गोपी आ रही है। अरे कोई बात नहीं बनाना, घबराओ मत, आने दो उसको। आई और जोर से चिल्लाई, मैया बाहर आकर देखती है, खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या हुआ, कौन तेरा अभिषेक कर लिया है दही दूध मक्खन से? ए मैया, तुम्हारे लाला का ही काम है ये। मेरे लाला ने? नहीं मैया, मैंने नहीं किया। तो क्यों क्या लाला ऐसा? अरे मैया देखो, ये सुबह सुबह गोकुल में जो है माखन और दही दूध बेचने लगी। मैंने कहा चलो लाओ, थोड़ा सा लाके दे दो मुझे, मैं पहले स्वाद कर लूंगा, स्वाद ले लूंगा, ओके है नहीं है, ताजा है बासा है देखूंगा, स्वाद ले लूंगा। लेकिन ये बिना ही दिए गोकुल में बेच रही थी। हमने कहा बेचने के लिए मना किया था, तो तुम पहले उसका स्वाद लेने दो मुझे। दिया नहीं, इसका दही दूध बगड़ा, दही भी फटा हुआ था, खराब हुआ था, दूध भी फटा हुआ था, मक्खन का भी पुराना हो चुका था। इसलिए ये गोकुल के लोग खाते तो मेरे सखाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता, इसलिए मैंने अपने सखाओं के स्वास्थ्य खराब न हो जाए, ये ध्यान में रखते हुए उसके घड़े फोड़ दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज का सत्संग यही रुकते हैं, फिर कल मिलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की